स्वीडन में जलाई गई कुरान, अदालत और प्रशासन से भी मिली इजाजत। भारत को गजवा हिंद, यूरोप को यूरोपिया बनाने का सीक्रेट एजेंडे पर स्वीडन का प्रहार। सबके सामने कुरान जलाकर स्वीडन के साथ कई देशों ने किया इस्लाम के खिलाफ बगावत। नाटो की सदस्यता को लेकर स्वीडन और तुर्की के बीच शुरू हुई लड़ाई अब इस्लाम के खिलाफ जंग में बदलती जा रही है। स्वीडन नाटो में शामिल होना चाहता है, लेकिन इस्लामिक देश तुर्की ऐसा होने नहीं दे रहा है। इसी वजह से तुर्की के खिलाफ विरोध जताने के लिए एक शख्स ने स्वीडन में कुरान जला दी। हैरानी की बात यह है कि स्वीडन की अदालत ने ऐसा करने की अनुमति भी दे दी है। आपको बता दें, जो स्वीडन में हो रहा है वो डेनमार्क में हो चुका है। कई यूरोपीय देश स्वीडन के समर्थन में आ गए हैं। नाटो का बहाना लेकर अब कई यूरोपीय देश खुलकर इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ उतर गए हैं। इटली हो, ग्रीस हो या फिर फ्रांस हो, सब जगह इस्लाम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। यह विरोध प्रदर्शन पूरे यूरोप में फैलते जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि यूरोप उरेबिया से डर गया है। आखिर उरेबिया क्या है और यूरोप में इस्लाम के खिलाफ जंग क्यों छेड़ दी गई है, वह सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। दरअसल यूरोपीय देश अचानक इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ खड़े नहीं हुए हैं। यह विवाद काफी समय से सुलग रहा है। यूरोप में ज्यादातर मुस्लिम आबादी सीरिया, इराक और युद्ध से जूझते देशों से आते हैं। शुरुआत में तो यूरोपीय देश शरणार्थियों को लेकर काफी उदार थे, क्योंकि इसमें खुद यूरोपीय देशों का फायदा होता था। इन कम आबादी वाले यूरोपीय देशों के पास पैसा तो भरपूर था, लेकिन काम करने के लिए मैन पावर नहीं थी। इसी के चलते 60 के दशक से यूरोप में मुस्लिम आबादी बढ़ने लगी। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन बाद में चीजें बदलने लगी। 80 के दशक के दौरान ईरान के धार्मिक नेताओं ने इस्लामिक जागरण की बात शुरू कर दी। मुसलमानों को कहा गया कि यूरोप जाकर खुद को यूरोपीय रंग रूप में ढालने के बजाय मुसलमान खुद को मुस्लिम ही बनाए रखें। यहीं से सब कुछ बदलने लगा। मुस्लिम अपनी मजहबी पहचान को लेकर कट्टर होने लगे। पहले जो मुस्लिम लोग फ्रांस, इटली, जर्मनी और स्वीडन जैसे देशों में आम लोगों के बीच घुल मिलकर रहते थे, वो एकदम अलग होने लगी। इसके साथ ही यूरोपीय देशों में मुस्लिम आबादी बढ़ने लगी। एक रिसर्च में दावा किया गया कि अगर इसी वक्त यूरोप अपने बॉर्डर को सील करता भी है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मुस्लिम आबादी अभी इन देशों में बढ़ती ही जाएगी। इन देशों में ज्यादातर मुस्लिम आबादी की औसत उम्र 13 से 20 साल के बीच है। ये सभी आगे चलकर ज्यादा संतानों को जन्म दे सकेंगे, जबकि यूरोपियन आबादी बड़ी उम्र की है और उनकी जन्म दर भी लगातार गिर रही है। फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, इटली, नीदरलैंड, स्पेन, बेल्जियम और स्वीडन में लगातार मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। इन देशों का कहना है कि उनके देश में कट्टरता भी बढ़ रही है। इसी के चलते यूरोप में यूरोपिया शब्द की चर्चा शुरू हो गई है। यूरोपिया यानी यूरोप का अरबीकरण। इस थ्योरी पर यकीन करने वाले लोगों का मानना है कि मुस्लिम किसी छिपे एजेंडे के तहत यहाँ पर आकर बसे हैं। जैसे भारत में कुछ मुस्लिम गजवा हिंद के एजेंडे पर काम करते हैं, वहाँ भी वैसे ही मुस्लिम यूरोपीय देशों में आबादी बढ़ाएंगे और फिर इन्हीं देशों में कब्जा कर लेंगे। दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।